सुबह का अखबार टेबल पे पड़ा था और उसकी हेडलाइन चीख रही थी, माफिया एजेंट मिला मरा हुआ। रॉकी, जिसका नाम लोग डर और खौफ से लेते थे, अब नहीं रहा। मेरी रूह कांप गई। मुझे पता था कि दुनिया उसे एक बेरहम क्रिमिनल समझती थी, लेकिन मेरे लिए रॉकी परिवार था। रॉकी का पेंट हाउस, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, अब खामोश था। हवा में खून की गंध फैली हुई थी, जो उसकी हमेशा इस्तेमाल की जाने वाली चंदन की खुशबू से बिल्कुल अलग थी। एक गोली ने उसका राज खत्म कर दिया था। एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस पहुंची, उनके चेहरे गंभीर थे। इंस्पेक्टर शर्मा, जो अपनी तेज दिमाग और अटूट संकल्प के लिए जाने जाते थे, ने कमान संभाली। उनकी नजरें कमरे को स्कैन कर रही थीं, हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। यह कोई आम मर्डर नहीं था, यह एक मैसेज था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रॉकी की जिंदगी की परतें एक एक करके खुलने लगी, जैसे प्याज की परतें। हर परत पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक राज खोल रही थी। दुश्मन गैंग के बदला लेने की बातें हो रही थीं, किसी बड़े सौदे के गलत हो जाने की अफवाहें थीं, और एक गायब औरत के बारे में चर्चा थी। रॉकी के फोन रिकॉर्ड्स कोडेड मैसेजेस और एनक्रिप्टेड कॉल्स का जाल थे। उसका घर, जो स्टील और कंक्रीट का किला था, उसमें छुपे हुए कंपार्टमेंट्स थे, जिनमें गैरकानूनी सौदों और धोखे के कागजात थे। जितना हम गहराई में जाते, उतना ही हमें एहसास होता कि रॉकी की जिंदगी शतरंज का एक खतरनाक खेल थी, और वो कई लोगों के खिलाफ खेल रहा था। गवाह डर और वफादारी के बंधन में बंधे बोलने से हिचकिचा रहे थे। जो बोलने की हिम्मत करते थे, वो भी पहेलियों में बोलते थे। उनकी नजरें घबराहट से इधर उधर भागती रहती थीं। हर सुराग एक पहेली का टुकड़ा था, और हर टुकड़ा पिछले वाले से भी ज्यादा उलझा हुआ। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा बढ़ते प्रेशर और खामोशी की दीवार से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे थे। उनमें एक शांत आत्मविश्वास था, एक अजीब सी शांति जो बता रही थी कि वो हमेशा एक कदम आगे हैं। उन्होंने बारीकी से जानकारी के टुकड़ों को जोड़ा। उनका दिमाग एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह काम कर रहा था। उन्होंने घंटों फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे, सर्विलांस फुटेज की जांच की और गवाहों से पूछताछ की। उनमें असंगतियों को पहचानने की कला थी, पंक्तियों के बीच पढ़ने की क्षमता थी। वो हर जानकारी को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, बहुत ज्यादा महत्व देते थे। उनका ब्रेक थ्रू एक अनपेक्षित जगह से आया। क्राइम सीन के पास मिला एक सिगरेट का टुकड़ा। उसका डीएनए रॉकी के एक जान पहचान वाले से मैच हुआ, जो किसी के ध्यान में नहीं आया था। उसका अपना राइट हैंड मैन राज। इस खुलासे ने इन्वेस्टिगेशन में तहलका मचा दिया। राज, भरोसेमंद साथी, वफादार लेफ्टिनेंट, दोहरी जिंदगी जी रहा था। जैसे जैसे इंस्पेक्टर शर्मा ने गहराई से खोजबीन की, उन्हें धोखे और विश्वासघात का एक सिलसिला मिला। राज महत्वाकांक्षा और लालच में अंधा होकर चुपके से पैसे निकाल रहा था और रॉकी के खिलाफ साजिश रच रहा था। उसने कंट्रोल हासिल करने, नया किंगपिन बनने का मौका देखा। उसने रॉकी के रूटीन और सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करके हत्या की सावधानी पूर्वक योजना बनाई। सबूत अकाट्य थे। अपने अपराधों के बोझ से दबे राज टूट गया। उसने हत्या कबूल कर ली। उसके शब्दों में पछतावा और अफसोस था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राज की गिरफ्तारी से शहर की अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गई। रॉकी की हत्या, जो रहस्य में डूबी हुई थी, सुलझ गई थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी तेज बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प से अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। यह मामला एक कठोर चेतावनी के रूप में काम करता है कि समाज के सबसे अंधेरे कोनों में भी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसने इंस्पेक्टर शर्मा जैसे लोगों के समर्पण और साहस को उजागर किया, जो कानून को बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और रॉकी के लिए, जो एक गिरा हुआ माफिया एजेंट था, शायद न्याय की भावना थी। एक ऐसी जिंदगी का अंत जो चाकू की धार पर जी गई थी। शहर ने उसे न केवल उसके अपराधों के लिए याद किया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे उसके अपने ही लोगों ने धोखा दिया। उसकी कहानी एक सबक के रूप में अंधेरे में फुसफुसाई जाती है।